प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान विचार पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम अपने इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर माह का राशिफल लेकर उपस्थित हैं। हम देखते हैं कि सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोग अंत तक हमारा वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको प्रत्येक ग्रह के बारे में बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपको क्या फल दे रहा है सितंबर में। इससे पहले हम एक दृष्टि डालते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति पर। तो साथियों, सूर्यदेव का गोचर 17 सितंबर तक सिंह राशि में हो रहा है, जो आपके दशम भाव में विराजमान है। मंगल देव का गोचर पूरे माह कन्या राशि पर होगा, जो आपके लाभ स्थान में विराजमान होंगे। बुध देव का गोचर सिंह राशि पर होगा, जो सूर्यदेव के साथ दशम भाव में बैठकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का गोचर षष्ठम भाव में मेष राशि पर हो रहा है, साथ में राहु देव बैठे हैं, तो गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। शनि देव का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो अपनी कुंभ राशि पर है। तो मित्रों, ये शश योग होता है जब शनि स्वक्षेत्रीय होकर या उच्च का होकर केंद्र में हो, तो शश योग बनता है। और शुक्रदेव का गोचर कर्क राशि पर हो रहा है, जो भाग्य स्थान में है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब देखते हैं कि इसका सितंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य पे नजर डालते हैं। साथियों, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं, जो राशि कुंडली में लग्नेश बनेंगे। मंगल देव लाभ भाव में विराजमान हैं और पूरे महीने वहीं रहेंगे, तो सामान्यतः आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और वो वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं पाचन तंत्र संबंधी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आप खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। बात करते हैं द्वितीय भाव धन स्थान की। धन स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो छठे भाव में राहु के साथ विराजमान हैं और गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। धन भाव का स्वामी षष्ठम भाव में होना मतलब कहीं ना कहीं धन की बर्बादी, यानी अधिक खर्च होगा और घरेलू कलेश की ओर भी संकेत दे रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, और उसके स्वामी गुरुदेव पीड़ित हैं, तो कहीं न कहीं पारिवारिक कलेश की स्थिति भी पैदा होती है। यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के मंत्र ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जाप करते रहना होगा। इससे आपका लाभ होगा और अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, तो विवाद ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। मित्रों, तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का होता है और पराक्रम स्थान है। पराक्रम भाव के स्वामी शनि देव चतुर्थ भाव में स्वक्षेत्रीय होकर विराजमान है। ये एक अच्छी स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और भाई बहनों के सहयोग से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और फिर आपको चतुर्थ भाव का फल प्राप्त होगा, अर्थात भूमि, भवन, वाहन आदि चीजों में आपको लाभ होगा। आपकी भूमि भवन में वृद्धि होगी। और शनि देव केंद्र में स्वक्षेत्रीय हैं, तो ये सच योग बना रहे हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा और राजनीतिक लोगों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा दिख रहा है। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, मित्र आदि चीजों को दिखाता है। प्रेम प्यार के लिए भी पंचम भाव को देखा जाता है। तो साथियों, पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वो षष्ठम भाव में मित्र राशि मेष पर विराजमान है। अब यहाँ वो सितंबर में 3 सितंबर से वक्री भी हो रहे हैं, तो वक्री होकर के वो
अपने भाव का फल ना देकर उससे पहले वाले भाव का ही फल लेंगे, मतलब पंचम भाव का ही फल प्राप्त होगा। तो ये स्थिति भी सामान्यतः अच्छी दिख रही, लेकिन राहु के साथ है तो थोड़ा सा विद्यार्थियों के मन में भ्रम की स्थिति रहेगी। उन्हें परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम करने के बाद उन्हें अपनी शिक्षा क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। संतान के लिए ये योग अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी रोग के भाव में है, तो आपकी संतान को कोई ना कोई बीमारी परेशानी सितंबर महीने में पीड़ा दे सकती है। इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा, और हम पहले ही बता चुके हैं कि आप बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करते रहें तो आपका लाभ होगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। तो साथियों, सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और वो नवम भाव यानी धर्म भाव में विराजमान है, चंद्रमा की राशि कर्क पर। तो दांपत्य जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य रहेगा, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, एक दूसरों का सहयोग करेंगे और दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जीवन साथी के सहयोग से आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। ये स्थिति भी आपके लिए सितंबर महीने में बन रही है। जो पुरुष जातक हैं उनके भाग्य वृद्धि में किसी महिला का सहयोग भी उन्हें प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं दसम भाव की, जो कैरियर, कर्म स्थान और राष्ट्रवाद का होता है। तो मित्रों, बहुत उत्तम योग आपके लिए सितंबर महीने में बन रहा है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव दसम भाव के कारक भी होते हैं, जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और सत्ता का सुख प्रदान करते हैं। और सितंबर में 17 सितंबर तक सूर्यदेव अपने ही भाव में अपनी राशि पर विराजमान रहेंगे। साथ में लाभ स्थान के स्वामी बुधदेव भी विराजमान हैं। तो ये बुधादित्य योग आपको राजनीतिक लाभ दे सकता है, आपको सरकारी लाभ से लाभान्वित कर सकता है, आपके कार्य की प्रशंसा होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी पदोन्नति के योग बनेंगे, तो मन चाहा स्थानांतरण भी प्राप्त हो सकता है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और ये एक बहुत ही सुंदर योग आपके दसम भाव में बन रहा है सितंबर महीने में। सूर्यदेव 17 सितंबर के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन स्थिति फिर भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव बुध की राशि पर होंगे और बुधदेव सूर्य की राशि पर होंगे। लाभ स्थान में सूर्यदेव विराजमान है, तो बुधदेव कर्म भाव में रहेंगे। तो ये स्थिति बहुत सुंदर है। तो हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में बहुत उत्तम और सफलतादायक रहेगा। जो जातक नौकरी के प्रयास में हैं उन्हें नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, और राज सुख यानी सरकार की तरफ से कोई ऐसा लाभ हो सकता है जिससे उन्हें विशेष सुख की अनुभूति हो। तो ये सितंबर महीने के लिए बहुत ही मजबूत स्थिति आपके लिए बन रही है। अब लाभ स्थान की बात अगर करें तो मित्रों, लग्नेश लाभ भाव में विराजमान है मंगल देव, और लाभ भाव का स्वामी दशम भाव में कर्म क्षेत्र में है। तो आपको अपने करियर में कार्य करने का पूरा अवसर मिलेगा, और उस कार्य के बदले में आपको पूरा पुरस्कार भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए राजयोग कारक बन रहा है। इस समय का लाभ उठाएं और प्रसन्नता प्राप्त करें। अगर उपाय की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। आप लोग भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। आपको समस्याओं से
छुटकारा मिलेगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपका जीवन आनंद में रहेगा। इसी के साथ अब हम अपना वीडियो पूरा कर रहे हैं, फिर मिलेंगे। जय माता दी।